गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 13 अगस्त 2021। क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8। आज हम पूर्णांकों पे विभाजन के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला, जब किसी पूर्णांक को 1 से भाग करते हैं तो हमें स्वयं वही पूर्णांक भागफल में वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने घटा 5 को 1 से भाग किया तो हमें घटा 5 ही प्राप्त हुआ। आप किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को जब 1 से भाग करते हो तो स्वयं वो संख्या ही आपको प्राप्त होती है। स्वयं से भाग, दूसरा नियम है स्वयं से भाग, यानी किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग करने पर हमें भागफल में क्या प्राप्त होता है, तो हमें भागफल में हमेशा 1 प्राप्त होता है। तीसरा नियम है 0 से भाग। किसी पूर्णांक को 0 से भाग नहीं कर सकते, हम इसे अर्थहीन कहते हैं। जैसे घटा 9 को 0 से भाग करने पर उत्तर आता है अर्थहीन। चौथा नियम कहता है 0 को किसी पूर्णांक से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग करने पर 0 ही प्राप्त होता है। पांचवा है समवृत्त नियम। समवृत्त नियम पूर्णांकों के विभाजन में लागू नहीं होता। देखो, घटा 4 को जब घटा 2 से भाग करते हैं तो 2 मिलता है। घटा 4 को जब 2 से भाग करते हैं तो घटा का 2 मिलता है। दोनों पूर्णांक हैं। लेकिन जब घटा 3 को घटा 7 से भाग करते हैं तो हमें संख्या मिलती है भागफल में 3/7, जो कि एक भिन्न संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए समवृत्त नियम पूर्णांकों पे लागू नहीं होता। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम भी पूर्णांकों के विभाजन पर लागू नहीं होता। देखिए, घटा 9 को जब हम घटा 3 से भाग करते हैं तो हमारा 3 आता है भागफल। जब हम इसका क्रम बदलते हैं, घटा 3 को पहले लिखते हैं और उसको घटा 9 से भाग करते हैं तो हमारा भागफल 1/3 आता है। दोनों ही सूरत में दोनों अलग अलग हैं, ये 3 है और ये 1/3 है। अगर हमारा सेम आता तो हम कहते क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों के विभाजन पर लागू होता है। दोनों अलग आए हैं, इसलिए पूर्णांकों के विभाजन पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। सातवां है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमें क्या कहता है, ब्रैकेट्स का यूज़ करके जब हम घटा 8 को 2 से भाग करते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके उसको दोबारे घटा 2 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर 2 आता है। लेकिन जब घटा 8 को हम अलग रख लेते हैं और 2 और घटा 2 इन दोनों को ब्रैकेट में रखकर भाग करते हैं तो हमारा उत्तर भाग करने पर भागफल हमारा 8 आता है। दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब साहचर्य नियम भी हमारा विभाजन पर, पूर्णांकों के विभाजन पर लागू नहीं होता। प्रश्न नंबर 1, आइए तालिका पूरी करें। 5 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए, तो हम 5 से ही भाग करेंगे। घटा 15 को किससे भाग करें कि घटा 15 को घटा 15 से भाग करने पर 1 आता है। इस नियम का नाम है स्वयं से भाग। 0 को 7 से भाग करने पर 0 आता है। यहाँ पे खाली स्थान है, किससे भाग 8 से भाग करने पर 0 आ जाए तो 0 आएगा हमारा। इसका मतलब है 0 को पूर्णांक से भाग करना नियम। घटा 25 को 1 से भाग करने पर घटा 25 आता है। किस संख्या को 1 से भाग करें कि हमारी वही संख्या 17 आ जाए, तो 1 से भाग करने पर हमारा जो उत्तर है वही संख्या आ जाती है। घटा 100 को घटा 1 से भाग करने पर उत्तर क्या आता है, 100। और घटा 45 को 1 से भाग करने पर घटा 45। ये है 1 या घटा 1 से भाग। 125 को किससे भाग करें कि उत्तर अर्थहीन आए, तो 0 से भाग करने पर हमेशा उत्तर अर्थहीन आता है। घटा 65 को 0 से भाग करने पर अर्थहीन। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। घटा 100 को भाग करें किससे कि उत्तर आए 50, तो हम घटा 2 से भाग करेंगे। 26 को भाग करना है घटा 13 से, फिर जमा है और घटा 15 को भाग करना है घटा 5 से। 26 भाग घटा 13
उत्तर आया -2, जमा का निशान लगाया बीच में और -15 को -5 से भाग करने पर उत्तर आया 3। दोनों को प्लस करने पर हमारा उत्तर आया 1। 50 को किससे भाग करें कि उत्तर आए -1, तो -50 से भाग करेंगे। ब्रैकेट में -101 जमा 1 है, भाग करना है ब्रैकेट में -99 जमा -1 से। तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है घटा का 100 और घटा के 100 को जब हम इन दोनों को मिलाते हैं घटा 100 बनता है। घटा 100 को घटा 100 से भाग करेंगे, उत्तर आता है 1। प्रश्न नंबर 3, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए जमा के 3 अंक और गलत उत्तर देने के लिए घटा के 2 अंक दिए जाते हैं। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए तो बताएं उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। बेटा उसने 12 प्रश्न सही किए हैं, सही के लिए हमें जमा के 3 अंक मिलते हैं, तो हमने 12 को 3 से गुना करके पता लगा लिया कि उसको 36 अंक सही के